का 9.1 के क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाएंगे। देखिए, एक भवन बना दिए बी ना। भवन की ऊंचाई दिया था 30 मीटर, 30 मीटर लिख दिए। 30 मीटर है भवन की ऊंचाई। और एक लड़का है सी डी। देखिए यहाँ पे एक सी डी हम लड़का का फिगर बनाया है, माने समझिए कि लड़का है। और यह लड़का इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। दूरी मालूम नहीं है कि कितना दूरी पर खड़ा है। जब वह उस भवन की ओर देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। और भवन की ओर कुछ दूरी जाकर जब भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो इस प्रश्न का जवाब बताना है कि बताइए कि यह लड़का जिस बिंदु था उस बिंदु से भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी सीपी का मान निकालना है। जो सीपी है वही है डी की। मान लिए कि माना कि ए बी एक भवन है और सी डी एक लड़का है। ये बात लिख देंगे। देखिए माना कि ए बी भवन एवं सी डी एक लड़का है। ए बी भवन एवं सी डी एक लड़का है। बिंदु डी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूरी निकालना है, कितना दूरी चल कर गया, यानी कि सीपी। तो सीपी बराबर वाट। जो है सीपी वही है डी क्यू। तो दोनों बराबर एक समान लेंगे। अब यहाँ पे भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर दिया है। और लड़का की लंबाई सी डी बराबर 1.5 मीटर। तो अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक ए, इसका नाम नहीं दिया है, ए बी सी डी ई नाम रख देते हैं ई। तो ए ई क्यू में और एक बार ए ई डी में चलेंगे। दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं दिया है। तो त्रिभुज छोटा वाला पहले चलेंगे। ए ई क्यू में थीटा के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है। अच्छा, ई है 1.5 तो ई भी 1.5 होगा। अगर हम पूरा 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ए ई का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि ए ई का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले ए ई का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद इस त्रिभुज में चलेंगे। ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई। तो ए बी का वैल्यू है 30 माइनस 1.5। अब 30 में से 1.5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये बचेगा 9 में से 1 घटाएंगे 8, 2 28.5 मीटर हो गया ए ई का मान।
ए का मान हो गया 28.5, 28 और 29। आइए तो इसका वैल्यू ए का मान निकाल दिए 28.5, इसका वैल्यू 28.5 मीटर हो गया। और अब चल देंगे समकोण त्रिभुज ए ई क्यू में। समकोण त्रिभुज ए ई क्यू में तो थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो tan थीटा बैठा देंगे। tan 60 बराबर लंब ए ई आधार ई क्यू। तो आइए देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ई क्यू में tan 60 बराबर लंब ए ई बोले और आधार ई क्यू। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए ई का वैल्यू 28.5 था, बैठा दिए। ई क्यू का वैल्यू नहीं मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 28.5/√3 हर पर में करण कर दिए। 28.5/√3 से गुना कर दिए √3/√3, तो 28.5 √3/3, 3 से 3 9 27, 3 5 15। ई क्यू बराबर 9.5 मीटर। अब पुनः एक और त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई डी में चलेंगे तो tan 30 बैठाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए ई, आधार हो जाएगा ई डी या डी ई ना। तो tan 30 बराबर ए ई बटा डी ई लिखेंगे। चलिए लिख दिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ए ई का वैल्यू 28.5 और बटा डी का वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन डी के जगह पे लिख सकेंगे। देखिए डी ई के जगह पे लिख सकेंगे डी क्यू प्लस ई क्यू, डी क्यू प्लस ई क्यू, डी क्यू प्लस ई क्यू लिखेंगे। डी क्यू प्लस ई क्यू तो 1/√3 28.5 बटा डी क्यू का वैल्यू x और ई क्यू का वैल्यू समीकरण 1 में देखिए ला है 9.5√3, 9.5√3 हर पर में करण करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। अब ई प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 28.5√3 माइनस 9.5√3, इसको घटाने के बाद हो जाएगा 19√3 हो गया x का वैल्यू। यानी x से माने थे कि भवन की ओर जितना दूरी तक जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर तक चलकर जाएगा। यह आंसर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक पेंडासल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडासल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडासल की ऊंचाई निकालना है। भूमि के एक बिंदु ले लिए हम। यहाँ पे ओ से ये है पेंडास्टल माने चबूतरा की तरह होता है ये पेंडास्टल। और पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और इसके ऊपर मूर्ति लगा है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ज्ञात करना है पेंडास्टल की ऊंचाई, यानी ए बी ज्ञात करना है। और ए पी दिया ही है और इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि
ये 8वां क्वेश्चन है। माना कि ए बी पेडस्टल पर ए पी एक मूर्ति लगी है। पेडस्टल के शिखर एवं मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडस्टल की ऊंचाई ए बी को मान लेते हैं h मीटर और बी ओ बराबर x मीटर। ये मान लिए, हमको निकालना है ए बी। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में 45 डिग्री है, तो tan 45 बराबर लंब ए बी आधार बी ओ। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू h, बी ओ का वैल्यू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h बराबर x हो जाएगा। इसका मान लीजिए पुनः बड़ा त्रिभुज में चल देंगे। समकोण त्रिभुज पी बी ओ में चलेंगे। tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब, तो लंब है पी बी, आधार है बी ओ। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। पी बी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस ए पी लिखेंगे और बट्टा बी ओ का वैल्यू तो x माने हैं, √3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर h और ए पी बराबर मूर्ति की ऊंचाई 1.6 दिया है। हमको h का मान चाहिए। √3x, h बराबर x समीकरण 1 में लिखे हैं। तो जहाँ h है वहाँ x रखेंगे, h है वहाँ x रख दिए। तो हमको चाहिए h का वैल्यू। h के h रहने दीजिए और x की जगह पे h रखेंगे समीकरण 1 से, प्लस 1.6 समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो h एक तरफ करेंगे, √3h माइनस h बराबर 1.6। इसमें h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6। अभी गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। h बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। यहाँ पे हर पर में करण करेंगे। हर पर में करण करने पर तो h बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा और √3 प्लस साइन चेंज करके बनाया जाता है। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल। चलिए इधर बना देते हैं।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो h बराबर 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 हटाएंगे, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा, बटा 2, 2 अठे 16, 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1, h बराबर h का वैल्यू इतना आ गया, अर्थात h क्या माने थे, पेंटास्टल की ऊंचाई, अतः पेंटास्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया।